जय मां चंद्रघंटा। प्रिय श्रोतागण, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की अनंत और मंगलमय शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, जो माता के अत्यंत दिव्य और तेजस्वी स्वरूप मां चंद्रघंटा को समर्पित है। मां चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, जो वीरता, शांति और सौम्यता का संगम है। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि उन भक्तों के लिए एक संबल है जो अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे हैं। यदि आज आप इस वृत्तांत को पूरी श्रद्धा और तन्मयता से सुनेंगे, तो विश्वास मानिए, मां चंद्रघंटा आपके जीवन के हर भय और संकट को उसी तरह नष्ट कर देंगी जैसे वह असुरों का संहार करती हैं। आइए अब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं प्राचीन भारतवर्ष के उस समय में, जब धरती पर धर्म और न्याय का बोलबाला था। प्रिय श्रोतागण, आर्यावर्त की पवित्र गहराइयों के बीच प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक अत्यंत मनोरम और गौरवशाली राज्य था, स्वर्णागिरी। यह राज्य इतना सुंदर था कि इसे देखकर ऐसा आभास होता था मानो साक्षात स्वर्ग का कोई अंश धरती पर उतर आया हो। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत, घने वन और फूलों से लदी घाटियां इस राज्य की शोभा बढ़ाती थीं। इस वैभवशाली नगरी के बीचों बीच बहती थी कलकल करती पवित्र चंद्रभागा नदी, जिसकी लहरों का संगीत हर सुनने वाले के मन को असीम शांति प्रदान करता था। इसी स्वर्णागिरी राज्य के अधिपति थे महाराजाधिराज राजा भीमसेन। राजा भीमसेन कोई साधारण राजा नहीं थे। वे एक महान धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा हितैषी सम्राट थे। उनकी भुजाओं में इतना बल था कि बड़े बड़े शत्रु उनका नाम सुनकर ही थर थर कांपने लगते थे। उनकी कीर्ति दिगंत तक फैली हुई थी। लेकिन प्रिय श्रोतागण, इतने बलशाली और ऐश्वर्यशाली होने के बाद भी राजा भीमसेन का हृदय अपनी प्रजा के लिए कोमल था। वे अपनी प्रजा के दुखों को अपना दुख समझते थे और प्रजा भी उन्हें भगवान राम की तरह पूजती थी। स्वर्णागिरी का हर घर खुशहाल था, हर आंगन में खुशियां थीं। लेकिन राजा के स्वयं के भव्य महल में एक गहरी उदासी छाई रहती थी। राजा भीमसेन का जीवन अत्यंत संयमित और भक्तिमय था। उनकी दिनचर्या सूर्योदय से पूर्व ही आरंभ हो जाती थी। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते और पवित्र चंद्रभागा नदी के शीतल जल में स्नान करते थे। स्नान के पश्चात वे उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करते और फिर सीधे मां चंद्रघंटा के उस भव्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते, जो उनके नगर की पहचान था। मंदिर में स्थापित मां चंद्रघंटा की प्रतिमा अत्यंत भव्य थी। उनके मस्तक पर चमकता वह अर्धचंद्र ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरे ब्रह्मांड की शीतलता वही समाहित हो। राजा भीमसेन पूरी श्रद्धा से मां की पूजा करते, उनके चरणों में शीश नवाते और मां के चरणों की धूल को प्रसाद स्वरूप अपने ललाट पर तिलक की तरह लगाते। उस तिलक को लगाने के बाद ही वे अपने राज दरबार में जाकर राजकाज संभालते थे। राजा भीमसेन की अर्धांगिनी रानी सत्यवती भी अपने नाम के अनुरूप सत्य और धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति थीं। वे अत्यंत रूपवती तो थीं ही, साथ ही उनके संस्कार और उनकी मृदु वाणी किसी के भी हृदय को जीत लेती थीं। रानी सत्यवती एक पतिव्रता नारी होने के साथ साथ अत्यंत ममतामयी थीं। वे अक्सर महल से बाहर निकलकर अपनी प्रजा की महिलाओं और बच्चों से मिलती, उनकी समस्याओं को सुनती और उनका समाधान करती थीं। प्रजा की नजरों में रानी सत्यवती साक्षात मां का स्वरूप थीं। राजा और रानी हर शाम एक साथ मंदिर जाते और मां चंद्रघंटा की आरती में सम्मिलित होते थे। प्रिय श्रोतागण, आप सोच रहे होंगे कि जिस राज्य में इतना धर्म हो, जहां के राजा रानी इतने महान हो, वहां दुख का क्या काम। लेकिन नियति का खेल निराला है। राजा भीमसेन और रानी सत्यवती के जीवन में सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति और सम्मान। परंतु एक बहुत बड़ी कमी उनके हृदय को भीतर ही भीतर दीमक की तरह चाट रही थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी महल के आंगन में किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजी थी। रानी सत्यवती संतान सुख की प्राप्ति के लिए घंटों मां चंद्रघंटा के मंदिर में बैठी रहती थीं। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती और वे मां से बस एक ही प्रार्थना करती,
हे माँ, हे जगत जननी, मेरी कोख को हरी कर दे। आखिर मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो मुझे इस सुख से वंचित रखा गया है? क्या एक स्त्री का जीवन संतान के बिना पूर्ण हो सकता है? रानी अक्सर एकांत में बैठकर सोचती कि चाहे संसार की स्त्री को कितना ही वैभव मिल जाए, कितनी ही दासियां उसकी सेवा में लगी रहें, लेकिन जब तक उसकी अपनी संतान उसके आंचल से नहीं लिपटी, तब तक वो सब कुछ पाकर भी निर्धन ही है। जब रानी अपनी ये व्यथा राजा भीमसेन को बताती, तो राजा के पत्थर जैसे मजबूत हृदय में भी दरार पड़ जाती। राजा भीमसेन की आंखों में भी आंसू आ जाते, पर वे राजा थे, उन्हें धीरज रखना पड़ता था। वे रानी को समझाते, सत्यवती, मां चंद्रघंटा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यदि उन्होंने हमें यह दुख दिया है तो इसका भी कोई कारण होगा। हमें उनकी भक्ति पर अडिग रहना चाहिए। परंतु भीतर ही भीतर राजा भी चिंतित रहते थे। वे सोचते कि यदि इस विशाल साम्राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा तो मेरे बाद मेरी इस प्यारी प्रजा का क्या होगा? क्या यह राज्य किसी योग्य हाथों में जाएगा या बिखर जाएगा? राजा और रानी का विश्वास डगमगाया नहीं, बल्कि उनकी करुण पुकार और तीव्र होती गई। वे जानते थे कि मां चंद्रघंटा बड़ी दयालु हैं। वे अपनी संतान को कभी निराश्रय नहीं छोड़ती। प्रिय श्रोतागण, समय का पहिया अपनी गति से निरंतर घूमता रहता है। कहते हैं कि धैर्य की परीक्षा जितनी लंबी होती है, उसका फल उतना ही मीठा होता है। स्वर्णागिरी के राजमहल में छाई वो गहरी उदासी अब धीरे धीरे छटने लगी थी। राजा भीमसेन और रानी सत्यवती की वर्षों की तपस्या, उनका वह अडिग विश्वास और मां चंद्रघंटा के चरणों में चढ़ाए गए उनके आंसुओं का फल अंततः मिलने वाला था। एक शुभ प्रभात, जब सूर्य की पहली किरण ने चंद्रभागा नदी के जल को स्पर्श किया, तभी राजमहल से एक हर्षोल्लास भरा समाचार पूरे स्वर्णागिरी में फैल गया। रानी सत्यवती गर्भवती थीं। यह समाचार मिलते ही जैसे पूरे राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। हर घर में दीप जलाए गए, मंदिरों में विशेष आरती का आयोजन किया गया और प्रजा अपनी प्रिय रानी और राजा के लिए मंगल कामनाएं करने लगी। राजा भीमसेन का तो जैसे रोम रोम पुलकित हो उठा था। वे बार बार मां चंद्रघंटा के मंदिर जाते और कृतज्ञता के भाव से नतमस्तक हो जाते। उन्हें लगा कि मां ने उनकी करुण पुकार सुन ली है और अब उनके वंश और इस राज्य का भविष्य सुरक्षित है। महीने बीतते गए और अंततः वह शुभ घड़ी आई जिसका सबको वर्षों से इंतजार था। एक अत्यंत मंगलमय नक्षत्र में रानी सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक देखने में अत्यंत दिव्य और तेजस्वी था। उसका मुखमंडल सूर्य के समान दीप्तिमान था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजा भीमसेन ने जब अपने पुत्र को पहली बार अपनी गोद में लिया तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्हें लगा कि उनकी सारी साधना सफल हो गई है। पूरे स्वर्णागिरी में मिठाइयां बांटी गईं, कैदियों को मुक्त कर दिया गया और दान पुण्य की गंगा बह निकली। लेकिन प्रिय श्रोतागण, जहां एक ओर खुशियों का सैलाब उमड़ रहा था, वहीं दूसरी ओर नियति ने अपना क्रूर खेल शुरू कर दिया था। जैसे ही बालक ने इस धरती पर अपने कदम रखे, उसी क्षण स्वर्णागिरी की धरती डोलने लगी। अचानक दिन के उजाले में ही आकाश में काली घटाएं छा गईं और बिना किसी बादल के ही बिजली करकने लगी। चंद्रभागा नदी का शांत जल अचानक उफनने लगा, मानो वह किसी आने वाले संकट की चेतावनी दे रहा हो। नगर के पालतू पशु अजीब तरह से चिल्लाने लगे और पक्षियों ने आकाश में व्याकुल होकर मंडराना शुरू कर दिया। राजा भीमसेन और रानी सत्यवती इस भयंकर अनहोनी को देखकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में एक अनजाना डर समा गया। राजा का मन बार बार यह प्रश्न कर रहा था कि खुशियों के इस अवसर पर यह अपशकुन कैसा? क्या यह बालक इस राज्य के लिए शुभ है? परंतु पुत्र मोह एक ऐसी माया है जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी भी फंस जाते हैं। राजा ने अपने मन के संदेह को दबा दिया और खुद को यह कहकर तसल्ली दी कि शायद यह केवल प्रकृति का एक संयोग है। उन्होंने बालक का नाम रखा धूमकेतु। प्रिय श्रोतागण, जैसे जैसे समय बीतता गया, राजकुमार धूमकेतु बड़ा होने लगा। वह बचपन से ही अन्य बालकों से बिल्कुल अलग था। उसमें वह मासूमियत नहीं थी जो एक बालक में होनी चाहिए थी। उसकी नजरें बहुत पैनी और चंचल थीं,
वह हमेशा किसी न किसी शरारत या अजीब हरकतों में लगा रहता। कभी वह छोटे पशुओं को सताता तो कभी महल के सेवकों के साथ दुर्व्यवहार करता। रानी सत्यवती यह सब देखती तो उनका हृदय कांप उठता, लेकिन वे मां थीं। वे राजा से कहती, महाराज, बालक है, चंचल है। बचपन में तो हर बच्चा ऐसा ही होता है। जैसे जैसे यह बड़ा होगा, आपके संस्कारों और मां चंद्रघंटा की कृपा से इसमें सुधार आ जाएगा। बालक के बचपन को देखकर उसके भविष्य का निर्णय करना उचित नहीं है। राजा भीमसेन भी रानी की बात मान लेते, पर वे नहीं जानते थे कि वे जिस बीज को प्रेम और ममता से सींच रहे हैं, वो भविष्य में उनके पूरे कुल के विनाश का कारण बनने वाला है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा और राजकुमार अब किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था। राजा ने उसे सर्वश्रेष्ठ गुरुओं से शिक्षा दिलवाने का प्रबंध किया। उसे शस्त्र विद्या, राजनीति और शास्त्रों का ज्ञान दिया जाने लगा। रानी सत्यवती स्वयं उसे महान पूर्वजों की गाथाएं सुनाती और धर्म की शिक्षा देती। परंतु प्रिय श्रोतागण, राजकुमार धूमकेतु का मन इन पवित्र बातों में रत्ती भर भी नहीं लगता था। वो तो केवल अपनी उद्दंडता में मस्त रहता था। उसका उठना बैठना राज्य के उन चापलूस और दुष्ट प्रवृत्तियों वाले मित्रों के साथ था जो उसे केवल भोग विलास के सपने दिखाते थे। राजा और रानी उसे बार बार मां चंद्रघंटा के मंदिर ले जाने का प्रयास करते, लेकिन वह मंदिर जाने के नाम से ही चिढ़ने लगता। उसका मन भक्ति में बिल्कुल नहीं था। कभी कभार जब राजा और रानी उसे बलपूर्वक मंदिर ले जाते तो वह वहां भी शांत नहीं बैठता। जब सब लोग आंखें मूंद कर मां का ध्यान करते, तब धूमकेतु की नजरें इधर उधर भटकती रहती। वह मां की दिव्य प्रतिमा के सामने सिर झुकाने के मती वस्तुओं को देखता रहता। राजकुमार का व्यवहार अब दिन प्रतिदिन और भी विकृत होता जा रहा था। वह मर्यादा की सभी सीमाओं को लांघने लगा था। उसने मदिरापान और अन्य व्यसनों में डूबना शुरू कर दिया। वह पूरे दिन नगर की सुंदर कन्याओं को तंग करता और अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में डूबा रहता। राजा भीमसेन और रानी सत्यवती अपने पुत्र की इन हरकतों को देखकर अत्यंत दुखी और चिंतित रहने लगे। राजा भीमसेन, जिनकी एक हुंकार से शत्रु थर्राते थे, आज अपने ही पुत्र की उदंडता के सामने असहाय महसूस कर रहे थे। वे अक्सर एकांत में बैठकर मां चंद्रघंटा की प्रतिमा के सामने रोते और कहते, हे मां, क्या इसी दिन के लिए मैंने आपसे पुत्र मांगा था? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी जो मेरा अपना ही रक्त मेरे कुल और मेरी प्रजा के लिए कलंक बन रहा है? प्रिय श्रोतागण, राजकुमार का आतंक अब केवल महल तक सीमित नहीं था। उसने नगर में निर्दोष नागरिकों के साथ मारपीट करना, व्यापारियों को लूटना और प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। राजा और रानी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसे दंड का भय भी दिखाया, लेकिन धूमकेतु पर किसी बात का असर नहीं हुआ। उल्टा वह अपने माता पिता को ही बुरा भला कहने लगा और उनके अधिकारों को चुनौती देने लगा। स्वर्णागिरी की वह प्रजा जो कभी अपने राजा के नाम पर जान छिड़कती थी, अब अपने राजकुमार के नाम से ही खौफ खाने लगी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, धूमकेतु की उद्दंडता ने क्रूरता का रूप ले लिया। वह अब केवल एक बिगड़ा हुआ राजकुमार नहीं, बल्कि एक निर्दयी अत्याचारी बन चुका था। राजमहल, जहां कभी वेदों के मंत्र गूंजते थे और मां चंद्रघंटा की आरती की ध्वनि सुनाई देती थी, वहां अब सुरा और सुंदरियों के अट्टहास गूंजने लगे थे। धूमकेतु ने अपने चारों ओर ऐसे चापलूस मित्रों की मंडली जमा कर ली थी जो उसे हर क्षण गलत मार्ग पर उकसाते थे। वे उसे कहते, राजकुमार, यह जीवन केवल भोग विलास के लिए है। आपके पिता ने तो सारा जीवन पूजा पाठ और प्रजा की सेवा में व्यर्थ गवा दिया। आप असली राजा की तरह जीना सीखिए। धूमकेतु ने धीरे धीरे राजकोष के धन को पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया। वह धन जो प्रजा के कल्याण, अकाल के समय सहायता और मंदिरों के रखरखाव के लिए था, अब धूमकेतु की नशीली रातों और फालतू के तमाशों में लुटाया जाने लगा। जब राजा भीमसेन ने उसे राजकोष की मर्यादा समझानी चाहिए, तो धूमकेतु ने अपने पिता का ही अपमान कर दिया। वह बोला, पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हैं। आपकी बुद्धि अब राजकाज के लायक नहीं रही।
आप जाइए और अपनी उस मां चंद्रघंटा के मंदिर में बैठकर माला जपिए। यह सिंहासन अब मेरा है। राजा भीमसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे के लिए उन्होंने दिन रात प्रार्थनाएं की थीं, वह आज उन्हें ही सिंहासन से हटने की सलाह दे रहा था। रानी सत्यवती तो यह सुनकर मूर्छित सी हो गईं। उन्होंने रोते हुए कहा, पुत्र, क्या यही संस्कार हमने तुम्हें दिए हैं? राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, उसे लूटना नहीं। और जिस मां की तुम अवहेलना कर रहे हो, उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन धूमकेतु पर मां के आंसुओं का भी कोई असर नहीं हुआ। उसके हृदय पर अहंकार और काम वासना की इतनी मोटी परत चढ़ चुकी थी कि उसे सत्य दिखाई ही नहीं दे रहा था। एक दिन धूमकेतु ने वो दुस्साहस किया जिसकी कल्पना स्वर्णागिरी की प्रजा ने कभी स्वप्न में भी नहीं की थी। उसने अपने ही पिता को सिंहासन से जबरन उतार दिया और स्वयं को स्वर्णागिरी का सम्राट घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने आदेश दिया कि राजा भीमसेन और रानी सत्यवती को महल के सबसे गहरे और अंधेरे काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। वह राजा भीमसेन, जिनकी भुजाओं की शक्ति के आगे शत्रु सिर झुकाते थे, आज अपने ही पुत्र के प्रेम की बेरियों में बंधे होने के कारण चुपचाप उस अपमान को सह गए। वे चाहते तो एक पल में धूमकेतु और उसके दुष्ट मित्रों को परास्त कर सकते थे, लेकिन एक पिता का हृदय अपने पुत्र पर प्रहार कैसे करता? ठंडी और नमी वाली काल कोठरी में, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती थी, राजा और रानी को डाल दिया गया। वहां न तो बिस्तर था, न ही उचित भोजन। लेकिन प्रिय श्रोतागण, उन दोनों के मन में अपने लिए कोई दुख नहीं था। वे तो बस अपनी प्रजा की चिंता में डूबे थे। वे काल कोठरी की मिट्टी पर बैठकर ही मां चंद्रघंटा का ध्यान करने लगे। रानी सत्यवती की कोमल काया उस कठोर जमीन पर पड़ी रहती, पर उनके होठों पर निरंतर मां का नाम रहता। वे प्रार्थना करती, हे मां, मेरे इस बालक को सद्बुद्धि दे। वह अज्ञानता के अंधेरे में भटक गया है, उसे सही राह दिखा मां। उधर सिंहासन पर बैठते ही धूमकेतु ने स्वर्णागिरी के विनाश की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। उसने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से स्वर्णागिरी में कोई भी व्यक्ति मां चंद्रघंटा की पूजा नहीं करेगा। मंदिर के द्वार बंद करवा दिए गए। यज्ञ हवन पर रोक लगा दी गई। उसने कहा, पूजा पाठ से पेट नहीं भरता। जो भी धन तुम लोग मंदिर में चढ़ाते थे, वह अब सीधे राजकोष में आएगा। तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, वह पत्थर की मूर्ति नहीं। प्रजा इस फरमान को सुनकर स्तब्ध रह गई। लोग आपस में फुसफुसाते, यह कैसा पाप हो रहा है? मां चंद्रघंटा के द्वार बंद करना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना है। लेकिन धूमकेतु के सैनिकों का खौफ इतना था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस आदेश का विरोध कर सके। नगर में सन्नाटा पसर गया। गलियों में गूंजने वाले शंख और घंटों की आवाज थम गई। तभी चैत्र नवरात्रि का पावन मास समीप आया। यह वह समय था जब स्वर्णागिरी में उत्सव की धूम मची रहती थी, लेकिन इस बार चारों ओर शोक की लहर थी। धूमकेतु ने कड़ा आदेश दिया, नवरात्रि के दौरान यदि किसी के भी घर से धूप दीप की गंध आई या भजन सुनाई दिया तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। पिताजी ने इतने सालों तक फालतू का धन इन उत्सवों में खर्च किया है, अब वह सब बंद होगा। राजा और रानी ने जब काल कोठरी की दीवारों के पार से यह आदेश सुना तो उनकी आत्मा कांप उठी। राजा भीमसेन ने दीवार पर अपना सिर पटकते हुए कहा, हे जगदम्बे, यह बालक क्या कर बैठा? इसने अपनी विनाश की घंटी स्वयं बजा दी है। मां, इसे क्षमा करना। यह मूर्ख नहीं जानता कि आप साक्षात शक्ति हैं। आपके द्वार को कोई साधारण मनुष्य कैसे बंद कर सकता है? प्रिय श्रोतागण, प्रकृति का नियम है कि जो बोओगे वही काटोगे। अहंकार की नींव पर खरे महल कभी स्थायी नहीं होते और अधर्म की आयु बहुत छोटी होती है। स्वर्णागिरी, जहां कभी धर्म की सुगंध महकती थी, अब वहां पाप की दुर्गंध आने लगी थी। लेकिन जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पार कर जाता है, तब साक्षात शक्ति का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। मां चंद्रघंटा, जो ममता की मूर्ति हैं, वही जब चंडिका का रूप धर लें तो ब्रह्मांड का कोई भी कोना पापी को शरण नहीं दे सकता।
जैसे ही चैत्र नवरात्रि का पहला दिन आया और धूमकेतु ने मंदिर के कपाट बंद किए, स्वर्णागिरी का भाग्य ही पलट गया। वह नगरी जो कभी स्वर्ण की तरह चमकती थी, अब धीरे धीरे अपनी आभा खोने लगी। सबसे पहले वह पवित्र चंद्रभागा नदी, जो स्वर्णागिरी की जीवनधारा थी, अचानक सूखने लगी। नदी का वह शीतल और कलकल करता जल, जो प्रजा की प्यास बुझाता था और खेतों को सींचता था, अब कीचड़ में तब्दील हो गया। मछलियां तरप तरप कर मरने लगीं और किनारे के वृक्षों ने अपनी पत्तियां गिरा दी। नगर में अकाल का साया मंडराने लगा। अनाज के भंडार खाली होने लगे। प्रजा भूखी प्यासी तड़पने लगी, लेकिन अत्याचारी धूमकेतु को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह अपने राजमहल की ऊपरी मंजिल पर बैठकर मदिरा के प्याले झलकाता और अपने चापलूस मित्रों के साथ ठहाके लगाता। उसने आदेश दिया कि यदि प्रजा के पास अनाज नहीं है तो भी वे राजकोष में कर जमा करें। सैनिकों ने कोरों के दम पर लोगों से उनकी अंतिम रोटी भी छीन ली। माताओं की गोद में बच्चे भूख से बिलखने लगे और पूरे नगर में हाहाकार मच गया। प्रिय श्रोतागण, अब वह दुखों का पहाड़ धूमकेतु पर टूटना शुरू हुआ, जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। एक रात जब धूमकेतु अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सो रहा था, उसे अचानक एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। ये गर्जना किसी मेघ की नहीं थी, बल्कि मां चंद्रघंटा के उस विशाल घंटे की ध्वनि थी जिसे उसने चुप करवा दिया था। वह ध्वनि इतनी तीव्र और प्रलयनकारी थी कि धूमकेतु के कान फटने लगे। वो हड़बड़ा कर उठा, पसीने से तरबतर होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल सन्नाटा था, पर उसके कानों में वह टन टन की आवाज निरंतर गूंज रही थी। अगले ही दिन धूमकेतु के शरीर पर अजीब से काले धब्बे पड़ने लगे। उसे ऐसा महसूस होता मानो उसकी रगों में रक्त नहीं बल्कि आग बह रही हो। उसके वे चापलूस दोस्त जो कल तक उसके कदमों में बिछे रहते थे, उसकी यह हालत देखकर एक एक कर उसे छोड़कर भागने लगे। उन्हें डर था कि कहीं यह कोई छूत की बीमारी न हो। जो राजमहल कल तक महफिलों से सजा रहता था, वहां अब केवल मौत जैसा सन्नाटा और धूमकेतु की कराहें गूंज रही थीं। इधर काल कोठरी में बंद राजा भीमसेन और रानी सत्यवती की स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। कई दिनों से उन्हें अन्न का एक दाना तक नहीं दिया गया था। राजा भीमसेन का शरीर सूख कर अस्थि पंजर बन गया था और रानी सत्यवती की आंखें रो रोकर सूज चुकी थीं। लेकिन प्रिय श्रोतागण, उनके मुख पर अब भी वही तेज था। वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे मां चंद्रघंटा का मंत्र जप रहे थे। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंधेरी काल कोठरी में अचानक एक चमत्कार हुआ। दीवार के एक छोटे से छेद से मां के मंदिर की ओर से आने वाली धूप की एक किरण रानी सत्यवती के चेहरे पर पड़ी। उस किरण के स्पर्श मात्र से रानी की सारी थकान मिट गई। उन्होंने धीरे से राजा से कहा, स्वामी धीरज रखिए, मां ने हमारी पुकार सुन ली है। वह देखिए, मां के मंदिर की ज्योति आज भी जल रही है। भले ही इस पापी ने द्वार बंद कर दिए हों, पर मां की शक्ति को कोई कैसे कैद कर सकता है। उधर धूमकेतु की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसे अब दिन के उजाले में भी भयानक आकृतियां दिखाई देने लगीं। उसे लगता कि मां का वाहन, वह पराक्रमी सिंह, उसके महल की गलियों में घूम रहा है। उसकी गर्जना से महल की दीवारें थर्रा उठती थीं। धूमकेतु पागलों की तरह चिल्लाता, बंद करो यह आवाज, हटाओ इस सिंह को मेरे सामने से। लेकिन उसके पास कोई नहीं आता था। उसके सैनिक भी अब विद्रोह पर उतारू थे, क्योंकि उन्हें भी भूख और बीमारी ने घेर लिया था। तभी एक रात स्वर्णागिरी के आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखा। चंद्रमा, जो उस रात आधा था, अचानक मां चंद्रघंटा के मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र की तरह चमकने लगा। उसकी चांदनी इतनी तीखी थी कि वह धूमकेतु की आंखों को चुभने लगी। वह अपने महल की बालकनी में आया और आकाश की ओर देखकर चिल्लाने लगा, क्या तू भी मेरा मजाक उड़ा रही है? मैं स्वर्णागिरी का स्वामी हूं। तभी आकाशवाणी हुई, एक गंभीर, ममतामयी पर कठोर वाणी जो चारों दिशाओं में गूंज उठी। रे मूर्ख बालक, तूने उस शक्ति को चुनौती दी है जिसने तुझे जीवन दिया। तूने उस प्रजा को सताया
जो तेरा परिवार थी। तूने अपने उन माता पिता को बेरियों में जकरा जो तेरे लिए ईश्वर का स्वरूप थे। अब तेरा अंत निकट है और तेरे अहंकार की आहुति इसी नवरात्रि में दी जाएगी। धूमकेतु डर के मारे वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसका सारा शरीर कांप रहा था। उसे पहली बार अपनी भूल का एहसास होने लगा, लेकिन अभी भी उसका अहंकार पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। वह सोचने लगा कि शायद यह केवल उसका भ्रम है। प्रिय श्रोतागण, अधर्म की रात चाहे कितनी भी काली और लंबी क्यों न हो, धर्म का सूरज एक न एक दिन अवश्य उगता है। स्वर्णागिरी के राजमहल में अब हाहाकार मच चुका था। वह राजकुमार धूमकेतु, जो कभी अपनी शक्ति के मद में चूर होकर देवताओं को चुनौती देता था, आज अपनी ही छाया से डरने लगा था। उसे हर कोने में मां चंद्रघंटा के घंटे की वह प्रलयंकारी ध्वनि सुनाई देती, जो उसके भीतर के अहंकार को झकझोर कर रख देती थी। नवरात्रि के 5वें दिन तक आते आते स्वर्णागिरी की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। नगर के कुएं सूख चुके थे और हवा में एक अजीब सा भारीपन था। धूमकेतु के शरीर पर पड़े वे काले धब्बे अब रिसने लगे थे, जिनमें से असहनीय वेदना होती थी। लेकिन प्रिय श्रोतागण, अहंकार एक ऐसा विष है जो मनुष्य के विवेक को पूरी तरह नष्ट कर देता है। अपनी इस हालत के लिए प्रायश्चित करने के बजाय धूमकेतु का क्रोध मां चंद्रघंटा के प्रति और बढ़ गया। उसने सोचा कि यदि वह उस मंदिर को ही जड़ से मिटा देगा तो शायद यह ध्वनि और यह कष्ट भी समाप्त हो जाएगा। उधर काल कोठरी में राजा भीमसेन और रानी सत्यवती की अवस्था मृत्यु के समान हो चली थी। कई दिनों की भूख और प्यास ने उनके शरीरों को जर्जर कर दिया था, लेकिन उनकी आत्मा मां के चरणों में ही टिकी थी। रानी सत्यवती ने कांपते हाथों से राजा का स्पर्श किया और कहा, स्वामी, मुझे आभास हो रहा है कि आज मां अपनी लीला का अंत करने वाली हैं। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि हमारे पुत्र के पाप का भरा भर चुका है। राजा भीमसेन ने अपनी आंखें खोली, जिनमें अब भी एक दिव्य शांति थी। उन्होंने मंद स्वर में कहा, सत्यवती, मां चंद्रघंटा केवल संहार नहीं करती, वे शुद्धि भी करती हैं। यदि हमारे पुत्र का अहंकार नष्ट होना है तो उसे इस अग्नि से गुजरना ही होगा। तभी महल के बाहर एक भयंकर शोर सुनाई दिया। पागलपन की हद तक क्रोधित धूमकेतु हाथ में एक विशाल गदा लेकर और अपने अंतिम कुछ बचे हुए सैनिकों के साथ मां के मंदिर की ओर बढ़। उसके सैनिक डर के मारे कांप रहे थे, क्योंकि वे देख रहे थे कि मंदिर के चारों ओर एक दिव्य सुनहरी आभा चमक रही थी। धूमकेतु चिल्लाया, खोल दो इस मंदिर के पट। आज मैं इस पत्थर की मूरत को खंडित कर दूंगा, ताकि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, न कोई घंटा बजेगा और न मुझे कोई डरा पाएगा। जैसे ही धूमकेतु ने मंदिर के मुख्य द्वार पर अपनी गदा से प्रहार किया, पूरा स्वर्णागिरी एक भयंकर भूकंप से दहल उठा। आकाश में बिजली करकी और एक ऐसी गर्जना हुई मानो साक्षात ब्रह्मांड फट गया हो। मंदिर के पट अपने आप खुल गए और भीतर से एक ऐसी तेज आंधी निकली जिसने धूमकेतु के सैनिकों को सूखे पत्तों की तरह उड़ाकर दूर फेंक दिया। प्रिय श्रोतागण, उस दिव्य प्रकाश के बीच धूमकेतु ने जो देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। मंदिर के गर्भगृह से मां चंद्रघंटा की प्रतिमा ओझल हो चुकी थी और वहां साक्षात भगवती प्रकट हुई थीं। उनका वर्ण स्वर्ण के समान चमक रहा था। उनके 10 हाथों में धनुष, बाण, तलवार, ढाल, गदा, त्रिशूल और दिव्य अस्त्र चमक रहे थे। उनके मस्तक पर वह अर्धचंद्र साक्षात सूर्य की तरह चमक रहा था, जिसकी रोशनी धूमकेतु की आंखों को अंधा कर रही थी। मां का वाहन, वह पराक्रमी सिंह, अपनी दहाड़ से दिशाओं को कंपा रहा था। धूमकेतु के हाथ से गदा छूट गई। उसके घुटने जमीन पर टिक गए। वह चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकता था, क्योंकि मां की उन 10 आंखों की दृष्टि उस पर जमी थी, जो उसके भीतर के हर पाप को देख रही थीं। मां के कंठ से निकली वह दिव्य ध्वनि, जो किसी मधुर संगीत की तरह थी, पर उसमें वज्र जैसी कठोरता थी, गूंजी, मूर्ख धूमकेतु, तूने सोचा था कि तू जगत जननी के द्वार बंद कर सकता है। तूने अपनी उस मां का अपमान किया जिसकी कोख से तू जन्मा, उस पिता को बेरियों में जकरा जिसने तुझे पालकर बड़ा किया।
आज तेरे इस अहंकार का अंत निश्चित है। धूमकेतु डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसे अब अपने किए गए हर अत्याचार की तस्वीर अपनी आंखों के सामने घूमने लगी। उसे वह भूखी प्रजा दिखी, वे रोती हुई माताएं दिखीं और अपने बूढ़े माता पिता का वह चेहरा दिखा जो भूख से व्याकुल थे। उसके भीतर की क्रूरता अब धीरे धीरे भय में बदलने लगी थी। लेकिन प्रिय श्रोतागण, मां केवल दंड नहीं देती, वे भक्त वत्सल भी हैं। मां का कोप केवल उसके अहंकार पर था, उसकी आत्मा पर नहीं। मां ने अपना त्रिशूल उठाया और जैसे ही वे धूमकेतु की ओर बढ़ीं, अचानक काल कोठरी की दीवारें तरकने लगीं। राजा भीमसेन और रानी सत्यवती, जो न जाने कहां से आई शक्ति के कारण उठ खड़े हुए थे, मंदिर के प्रांगण में दौड़ते हुए आए। रानी सत्यवती ने मां के चरणों में गिरकर गुहार लगाई। हे मां, रुक जाइए, यह पापी है, अधर्मी है, पर मेरा पुत्र है। इसे मृत्यु दंड न दे मां, इसे अपनी शरण में लेकर इसका उद्धार करें। इसके अहंकार को मारे मां, पर इसे एक अवसर और दें। मां चंद्रघंटा के मुख पर एक गंभीर मुस्कान आई। उन्होंने अपना त्रिशूल नीचे किया और धूमकेतु की ओर देखा। उस एक दृष्टि ने धूमकेतु के भीतर के सारे पापों को जलाकर भस्म कर दिया। उसे अब शारीरिक कष्ट नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का बोझ महसूस हो रहा था। वो फूट फूट कर रोने लगा और मां के चरणों की धूल में अपना सिर रख दिया। धूमकेतु ने मां के चरणों को अपने आंसुओं से भिगोते हुए कहा, हे मां, हे जगदम्बे, मुझे क्षमा मत करना। मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपकी छाया भी मुझ पर पड़े। मैंने उन माता पिता को तरपाया जिन्होंने मुझे जीवन दिया। मैंने उस प्रजा को लहूलुहान किया जो मेरी अपनी थी। मैं तो उस कीड़े के समान हूं जो अपने ही घर को नष्ट कर रहा था। मां, मुझे मार डालो, मेरा संहार कर दो, क्योंकि मेरी इस ग्लानि का कोई अंत नहीं है। प्रिय श्रोतागण, धूमकेतु के ये शब्द केवल शब्द नहीं थे, ये उसके हृदय की वह पुकार थी जो सीधे मां के हृदय तक पहुंच रही थी। मां चंद्रघंटा, जो अपने भक्तों के लिए जितनी कठोर हैं, उतनी ही ममतामयी भी हैं। उन्होंने अपना वह उग्र रूप समेट लिया। उनके 10 हाथों के शस्त्र शांत हो गए। उनकी आंखों में अब क्रोध की ज्वाला नहीं, बल्कि ममता के अश्रु थे। मां ने अपनी एक भुजा आगे बढ़ाई और धूमकेतु के सिर पर अपना कोमल हाथ रखा। उस स्पर्श मात्र से एक चमत्कार हुआ। धूमकेतु के शरीर पर जो सरन पैदा हो गई थी, जो काले धब्बे उसे पीड़ा दे रहे थे, वे पल भर में वैसे ही गायब हो गए जैसे सूर्य के उगते ही अंधेरा छट जाता है। उसके शरीर की जलन शांत हो गई और उसकी रगों में बहने वाला वह खौलता हुआ रक्त शीतल जल की तरह शांत हो गया। उसकी बुद्धि पर छाया हुआ वह मदिरा और वासना का पर्दा पूरी तरह फट गया। मां ने मधुर वाणी में कहा, वत्स धूमकेतु, उठो, पश्चाताप की अग्नि ने तुझे पवित्र कर दिया है। याद रख, कोई भी मनुष्य इतना बुरा नहीं होता कि वह सुधर न सके, बशर्ते वह अपने भीतर की बुराई को पहचानने का साहस दिखाए। तूने अपनी भूल स्वीकार कर ली है और यही तेरी मुक्ति का पहला सोपान है। जा, अपने उन माता पिता के चरणों में स्थान मांग जिन्हें तूने काल कोठरी में डाला था। तेरी असली तपस्या अब शुरू होगी, जब तुझे इस उजाड़ स्वर्णागिरी को फिर से संवारना होगा। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही मां ने ये शब्द कहे, स्वर्णागिरी के आकाश में एक और दिव्य दृश्य दिखाई दिया। वे काली घटाएं जो काल का संकेत दे रही थीं, अब शीतल वर्षा में बदल गईं। महीनों से प्यासी स्वर्णागिरी की धरती पर जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ी, मिट्टी से एक ऐसी सुगंध उठी जिसने नगर के हर कोने को महका दिया। सूखी हुई चंद्रभागा नदी में अचानक जल का प्रवाह लौट आया। नदी की लहरें फिर से उसी उमंग के साथ नाचने लगीं। खेतों में मुरझाई हुई फसलें फिर से खरी होने लगीं। राजा भीमसेन और रानी सत्यवती, जो अब तक फटे पुराने वस्त्रों में कमजोर शरीर के साथ वहां खड़े थे, मां की कृपा से फिर से ऊर्जावान महसूस करने लगे। धूमकेतु घुटनों के बल चलता हुआ अपने माता पिता के पास पहुंचा और उनके पैरों पर अपना सिर रख दिया। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस उसकी हिचकियां उसकी माफी का सबूत दे रही थीं। रानी सत्यवती ने अपने कलेजे के टुकड़े को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। एक मां के लिए उसका पुत्र चाहे कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न हो, उसके पश्चाताप के आंसू
मां के हृदय को पिघला ही देते हैं। राजा भीमसेन ने भी धूमकेतु के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में एक संतोष था। उन्होंने कहा, पुत्र, आज तू वास्तव में मेरा पुत्र बना है। राजा वह नहीं जो तलवार के दम पर राज करे, राजा वह है जो अपनी प्रजा के हृदय में वास करे। मां चंद्रघंटा ने तुझे नया जीवन दिया है, अब इसे धर्म की सेवा में लगा दे। नगर के वे लोग जो डर के मारे अपने घरों में छिपे थे, धीरे धीरे मंदिर की ओर आने लगे। उन्होंने देखा कि मां की दिव्य ज्योति फिर से प्रज्वलित हो चुकी है। मंदिर के द्वार खुल चुके हैं और उनका अत्याचारी राजकुमार अब एक विनम्र सेवक की तरह खड़ा है। प्रजा की आंखों में अविश्वास और खुशी के मिले जुले आंसू थे। धूमकेतु ने प्रजा की ओर मुड़कर हाथ जोड़े और कहा, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने आप पर जो जुल्म किए हैं, मैं उनके लिए कभी माफी का हकदार नहीं हूं। लेकिन मैं वचन देता हूं कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं आपकी सेवा एक दास की तरह करूंगा। स्वर्णागिरी फिर से मुस्कुराएगा। यह मेरा मां चंद्रघंटा के चरणों में लिया गया संकल्प है। प्रिय श्रोतागण, जब हृदय का मैल पश्चाताप के आंसुओं से धुल जाता है, तब वहां साक्षात ईश्वर का वास होता है। स्वर्णागिरी की उस पावन भूमि पर अब न केवल वर्षा की बूंदें गिर रही थीं, बल्कि मां चंद्रघंटा की कृपा की अमृत वर्षा हो रही थी। जो मंदिर कभी सन्नाटे में डूबा था, वहां अब शंखों की ध्वनि और जय मां चंद्रघंटा के जयकारों ने आकाश को गुंजायमान कर दिया था। धूमकेतु अब वह अहंकारी राजकुमार नहीं रहा था जो स्वर्ण और सत्ता के पीछे भागता था। उसने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण सेवक के वस्त्र धारण कर लिए। उसने सबसे पहले उन बेरियों को अपने हाथों से तोड़ा जो उसने अपने माता पिता के पैरों में डाली थी। राजा भीमसेन और रानी सत्यवती को सम्मानपूर्वक पुनः राज सिंहासन पर बिठाया गया, लेकिन धूमकेतु ने स्वयं सिंहासन स्वीकार करने से मना कर दिया। उसने कहा, पिताजी, मैंने इस सिंहासन को अपवित्र किया है। जब तक मैं अपनी प्रजा के हर आंसू को पोंछ नहीं देता, मैं इस पर बैठने का अधिकारी नहीं हूं। प्रिय श्रोतागण, इसके बाद जो हुआ वह स्वर्णागिरी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। धूमकेतु ने अपने हाथों से नगर की सड़कों की धूल साफ की। वह स्वयं उन झोपड़ियों में गया जहां उसने अपनी सेना के जरिए अत्याचार किए थे। वो हर उस घर के द्वार पर खड़ा हुआ जहां उसकी वजह से कोई भूखा सोया था। उसने राजकोष का सारा धन जो उसने अपने ऐशो आराम के लिए जमा किया था, प्रजा के कल्याण के लिए खोल दिया। वो स्वयं बीमारों की सेवा करता और भूखों को भोजन कराता। धीरे धीरे स्वर्णागिरी की वह प्रजा जो कभी धूमकेतु के नाम से कांपती थी, अब उसकी विनम्रता देखकर चकित थी। लोगों ने देखा कि उनका राजकुमार अब रातों को सोता नहीं है, बल्कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर पहरा देता है ताकि कोई भक्त असुरक्षित महसूस न करे। उसकी आंखों में अब वासना की जगह करुणा और भक्ति की चमक थी। चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि आई। यह वह दिन था जब मां चंद्रघंटा की विशेष पूजा का समापन होना था। पूरा स्वर्णागिरी दीपों से जगमगा उठा था। चंद्रभागा नदी के तट पर लाखों दिए जल रहे थे, मानो सितारे जमीन पर उतर आए हों। राजा भीमसेन, रानी सत्यवती और राजकुमार धूमकेतु ने मिलकर मां की महाआरती की। जैसे ही आरती का अंतिम घंटा बजा, मंदिर के भीतर से एक शीतल मंद पवन चली। प्रिय श्रोतागण, उस क्षण साक्षात मां चंद्रघंटा पुनः प्रकट हुई। इस बार वे सिंह पर सवार नहीं थीं, बल्कि एक अत्यंत सौम्य और ममतामयी रूप में कमल के पुष्प पर विराजमान थीं। उनकी आभा इतनी दिव्य थी कि पूरा स्वर्णागिरी प्रकाश से भर गया। मां ने धूमकेतु की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स धूमकेतु, तूने अपनी कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तूने न केवल अपना राज्य जीता है, बल्कि अपनी प्रजा का हृदय भी जीत लिया है। अब तू एक सच्चा राजा बनने के योग्य है। मैं तुझे वरदान देती हूं कि तेरा यह राज्य स्वर्णागिरी अब धर्मगिरी के नाम से जाना जाएगा, जहां कभी दुख, दरिद्रता और अधर्म का प्रवेश नहीं होगा। और जो भी भक्त इस नवरात्रि में तेरी इस कथा का श्रवण करेगा, मैं उसके जीवन के सभी संकटों का निवारण करूंगी और उसे अभय वरदान प्रदान करूंगी। इतना कहकर मां अंतर्ध्यान हो गई। धूमकेतु के मस्तक पर अपने आप मां के आशीर्वाद का एक तिलक प्रकट हो गया। राजा भीमसेन और रानी सत्यवती की आंखों में
संतोष के आंसू थे। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अब एक महान धर्मात्मा राजा बन चुका था। स्वर्णागिरी में फिर से वही खुशहाली लौट आई, लेकिन इस बार वह पहले से भी अधिक वैभवशाली थी, क्योंकि अब वहां की प्रजा के हृदय में मां चंद्रघंटा की अटूट भक्ति थी। धूमकेतु ने कई वर्षों तक न्यायपूर्वक राज किया। उसने मां के नाम पर कई चिकित्सालय, पाठशालाएं और अन्न क्षेत्र बनवाए। स्वर्णागिरी एक ऐसा राज्य बन गया जहां शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। वहां न कोई ऊंचा था न कोई नीचा, वहां केवल मां के भक्त थे। प्रिय श्रोतागण, माता चंद्रघंटा की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि चाहे मनुष्य से कितना भी बड़ा पाप क्यों न हो जाए, यदि वह सच्चे मन से प्रायश्चित करे और मां की शरण में जाए तो मां उसे क्षमा अवश्य करती हैं। मां चंद्रघंटा का वह घंटा हमें सचेत करता है कि हम अपने मार्ग से न भटकें, और उनके मस्तक का अर्धचंद्र हमें शांति और शीतलता प्रदान करता है। विश्वास मानिए, यदि आप भी अपने जीवन की समस्याओं से घिरे हैं, यदि आपको लगता है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो बस एक बार पूरी श्रद्धा से मां चंद्रघंटा का स्मरण करें। वे आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर उसे भक्ति के प्रकाश से भर देंगी। मां की यह कथा आपके हृदय के भीतर सोए हुए विवेक को जगाने के लिए है। आज की इस पावन कथा का यहीं समापन होता है। आशा है कि राजा भीमसेन, रानी सत्यवती और राजकुमार धूमकेतु के इस वृत्तांत ने आपके हृदय की गहराइयों को छुआ होगा। मां चंद्रघंटा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। प्रिय श्रोतागण, यदि आपको मां चंद्रघंटा की ये मार्मिक और शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने सगे संबंधियों के साथ इसे साझा करें, ताकि वे भी मां की इस महिमा का लाभ उठा सकें। हमारे इस भक्ति सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ जय मां चंद्रघंटा अवश्य लिखें। जय माता दी।